In this module, we will discuss high weight characters. There is a list of characters which can be considered as a high weight character. For example, complexity, constancy, consistency, characters which are not affected by ecological shift, apomorphy, not a specific adaptation. Now we will discuss one by one. First of all, we will discuss complexity. ये ख्याल किया जाता है कि जो कम्प्लेक्स करैक्टर्स हैं इनका फाइलोजेनेटिक कंटेंट ज़्यादा होता है और इनकी जो कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड सिस्टमैटिक्स और क्लासिफिकेशन वो ज़्यादा होती है. फॉर एग्जांपल, अगर हम इंसेक्ट्स के जेनिटेलिया की बात करें तो जेनिटेलिया एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. एक जो स्पीशीज है इंसेक्ट्स की उसका जो जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर है वो यूनिक होता है और ये बहुत मुश्किल है कि एक स्पीशीज का जो जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर है वो किसी दूसरी स्पीशीज के जेनिटेलिया के स्ट्रक्चर से रिजेंबल करे. तो इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इसकी वेटेज ज़्यादा है और टेक्सोनॉमिकली ये जो करैक्टर है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. इस वजह से जब हम इंसेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर जो है इसको प्रेफर किया जाता है. इसी तरीके से कॉन्स्टेंसी ये दूसरा एट्रीब्यूट है, दूसरा हाईवेट करैक्टर है. ऐसे करैक्टर्स जो कि कांस्टेंट रहते हैं उनका वेटेज ज़्यादा होता है उनके मुकाबले में ऐसे करैक्टर जो वेरिएबल हैं. अगर हम फेरिस के बारे में पढ़ें तो फेरिस ने 1969 के अंदर ये कहा कि ऐसे करैक्टर्स जो कि लेस वेरिएबल हैं, जिसके अंदर वेरिएशन कम होती है, इनके अंदर क्योंकि फाइलोजेनेटिक कंटेंट ज़्यादा है, इस वजह से ऐसे करैक्टर्स हाई वेट करैक्टर्स कहलाते हैं. इसी तरीके से ऐसे करैक्टर जो कि कंसिस्टेंटली किसी एक ग्रुप के अंदर मौजूद हैं और किसी दूसरे ग्रुप के अंदर वो कंसिस्टेंटली एब्सेंट हैं, ऐसे करैक्टर हाई वेटेज करैक्टर कहलाते हैं. अब हम ऐसे करैक्टर्स की बात करते हैं कि जो इकोलॉजिकल शिफ्ट के नतीजे में चेंज नहीं होते. ऐसे करैक्टर्स जो इकोलॉजिकल शिफ्ट के नतीजे में चेंज नहीं होते, ऐसे करैक्टर भी हाई वेट करैक्टर कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये देखा गया है कि बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो जब एक पार्टिकुलर हैबिटेट के अंदर मौजूद रहते हैं और वो एक पार्टिकुलर प्रे के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल फिश के ऊपर फीड करते हैं, जब उनको किसी नए हैबिटेट के अंदर शिफ्ट किया जाता है, वो नए हैबिटेट के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पे भी वो अपनी फीडिंग हैबिट चेंज नहीं करते. अगर पहले हैबिटेट के अंदर वो फिश कंज्यूम कर रहे थे तो अब भी वो फिश कंज्यूम कर रहे हैं. इसका मतलब है कि इकोलॉजी की वजह से उनके हैबिट के अंदर फिश ईटिंग का जो बिहेवियर है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया. तो इसका मतलब है इकोलॉजिकल शिफ्ट की वजह से उनके अंदर चेंज नहीं आया. ऐसे जो करैक्टर्स हैं ये हाई वेटेज करैक्टर्स कहलाते हैं.